यहाँ से आप सभी लोग देख रहे हैं। दरअसल अभी मैं जो प्रैक्टिस कराऊंगा वो विशिष्ट टॉपिक दर टॉपिक होगा। कई लोगों का कहना था एडवांस मैथमेटिक्स से, बहुत जल्द मैं प्रैक्टिस शुरू करूंगा। एडवांस मैथमेटिक्स में ज्यामिति से लेते हुए मेंसुरेशन सभी भागों का हम सभी लोग क्रमवार एनालिसिस करेंगे। सांख्यिकी पर मैं जितना प्रैक्टिस करा दूं, सांख्यिकी के वो भाग देखे रहेंगे डेफिनेट। कम से कम मतलब ये कह सकते हैं सांख्यिकी का मैं 2 से 3 प्रैक्टिस सेशन लूंगा और उसमें एक अनिवार्य प्रश्न बन जाना होगा, क्योंकि एक प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए आज औसत के प्रश्न देखते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि औसत के कुछ प्रश्नों को अलग अलग 15 पैटर्न में रखूंगा। औसत की जो संरचना है, प्रश्न की जो स्ट्रक्चर है, इसको टोटल 15 पैटर्न में मैं रखूंगा। और ये 15 पैटर्न को आप सभी लोग केयरफुली ध्यान से समझते चलिए। शुरुआत के आज का जो पहला क्लास होगा औसत का, मतलब 15 पैटर्न में आज मैं शुरुआत के 5 पैटर्न कराऊंगा। ये 5 बेसिक लेवल के हैं, आगे बहुत अच्छे प्रश्न बनने हैं। उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे और पूरा का पूरा टॉपिक देखेंगे, औसत के पूरे टॉपिक को। तो चलिए सेशन शुरू किया जाए। आप सभी को शुभ संध्या। सब कुछ सही चल रहा है। मैं एक बार केवल कमेंट आप सभी के लेता हूं और उसके बाद तुरंत हम सभी लोग प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। चलिए, आकांक्षा पांडे और प्रियंका मौर्य, आयुषी सिंह, कृष्ण चंद्र यादव। चलिए देखें, औसत का ये जो पहला पार्ट है जिसका अभी पैटर्न फर्स्ट आप सभी ने किया है। हम सभी जानते हैं औसत होता क्या है। सभी सजातीय पदों के योग को पदों की संख्या से भाग देने पर जितना भागफल आ जाए वही औसत कहलाता है। सजातीय पद मतलब एक ही प्रकार की राशियां, मतलब एक ही प्रकार की राशियों के योग को पदों की संख्या से भाग देने पर, मतलब औसत का जो कॉन्सेप्ट बनता है, कुल जितने पद हों, कुल जितने पद हों, कुल पदों का योग लीजिए और इसमें भाग करिए किससे? पदों की संख्या से। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, और भाग दीजिए। जितना भागफल आएगा वही औसत कहलाएगा। मतलब कुल पदों के योग में भाग दीजिए किससे? कुल पदों की संख्या से, और जितना भागफल आएगा यही कहलाएगा औसत। अच्छा, एक चीज और, जैसे हमें कुल पदों का योगफल निकालना हो तो यह योग आप लोग कैसे निकालेंगे? कुल पदों का योग निकालना हो तो कैसे निकालिएगा? ये पदों की संख्या भाग हो रहा है, इसको उठा के बाईं ओर पक्षांतर कर दीजिए, गुणा हो जाएगा। मतलब कुल पदों का योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पदों की संख्या भाग हो रहा है, इसको बाईं ओर पक्षांतर कर दीजिए, गुणा हो जाएगा। मतलब यदि मैं कहूं कि कुल पदों का योग क्या होगा, यदि पूछा जाए कि कुल पदों का योग कैसे निकालिएगा, तो आप कहेंगे ये जो पदों की संख्या है इसको बाईं ओर पक्षांतर कर दीजिए, तो भाग का पक्षांतर गुणा होगा, मतलब औसत में गुणा हो जाएगा किससे? औसत गुणा कुल पद। और मैं आपको बताना चाहूंगा यही एक कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान देना, और यही पूरे नेचर में चलता रहेगा। मतलब प्रश्न के 15 नेचर में बताऊंगा, इसी का प्रयोग होता रहेगा। मतलब आपको कोई नई चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए, आज का ये जो पहला सवाल है इसका सलूशन देखें। विजिबिलिटी है कि नहीं? जो लिख रहे हैं दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है। चलिए देखें, प्रश्न है 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी? तो कैसे निकालिएगा? पहले 36 छात्र हैं, जैसे इस कक्षा में 36 छात्र बैठे हैं, तो पहले आप ये देख लीजिए कि 36 छात्रों के उम्र का योग कितना है। पहले केवल 36 छात्रों के उम्र का योग निकालिएगा, तो 36 छात्रों के उम्रों का योग क्या होगा? कि उम्र का योग, मैं योग नहीं लिख रहा हूं, आप समझिएगा। 36 छात्रों के उम्र का योग कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे योग निकालना हो तो औसत में गुणा करेंगे कुल पद की संख्या से। तो 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, तो औसत कितना है? 14, और गुणा पदों की संख्या कितनी है? 36, क्योंकि 36 छात्र हैं।
तो 36 छात्र के उम्र का योग क्या होगा? औसत मतलब होता है एक पर उम्र 14 वर्ष है, तो पूरे 36 छात्र के उम्र मिला लिए जाए तो कितना होगा? औसत गुणा कुल पद। औसत उम्र 14 है और पदों की संख्या 36। कितना आया? 14 छक 84, 4 कैरी 8 आया, 14 त्रिक 42 और 8 50, 504 वर्ष। ये 504 वर्ष ये 36 छात्र के उम्र का योग है। आगे प्रश्न ये कह रहा है कि शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर, मतलब 36 छात्रों तो हैं ही, यदि मैं एक शिक्षक को भी शामिल कर लूं तो औसत आयु में 1 साल की वृद्धि हो जाती है, इंक्रीजमेंट। मतलब बात समझिएगा, जैसे 36 छात्र हैं और प्लस एक शिक्षक शामिल कर लें, एक शिक्षक, तो अब बताइए इनके उम्र मिलाकर कितने हो जाएंगे? मतलब 36 छात्र के उम्र प्लस एक शिक्षक के उम्र, मतलब 37 व्यक्तियों के उम्र का योग क्या होगा? तो योग कैसे निकालेंगे? औसत गुणा कुल पद। तो पहले औसत उम्र 14 वर्ष थी जब 36 छात्र थे, लेकिन जब शिक्षक भी शामिल हो गया तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ गई, मतलब अब औसत उम्र 15 हो जाएगी। मतलब जो औसत उम्र पहले 14 की थी अब 1 वर्ष बढ़ गया, 15 की हो गया। अब गुणा कुल पद, अब कुल पद 37 हो गए। कैसे? 36 छात्र हो गया प्लस एक शिक्षक हो गए, तो 36 और एक कितने? 37। क्लियर है? चलिए गुणा करिए। 15 सत्ते 105, हासिल लगा 10, 15 तिया 45 और 10 55, कितना हो गया? 555 वर्ष। अब आपको पता चल गया होगा कि शिक्षक की आयु कितनी है। 36 छात्र के उम्र का योग 504 है और 36 छात्र और एक शिक्षक मिला ले तो इनके उम्र का योग 555 हो जाता है। तो शिक्षक कितने वर्ष का हुआ? तो आप क्या करेंगे? 555 में से माइनस कर दीजिए 504 को, मतलब शिक्षक की उम्र आपको पता चल जाएगा। तो 37 की उम्र का योग 555 है और इसमें से माइनस कर दीजिए कितना? 504, कितना आ गया? 51। तो शिक्षक की उम्र बनी 51 वर्ष। ऑप्शन बी बहुत देर से आप सभी के उत्तर बन रहे हैं। हाँ, जूनियर के लिए भी बहुत जल्द शुरू करेंगे, परेशानी होना। सुनील कुमार सत्यम, मैं मैराथन की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत जल्द आपको देंगे। मयंकपाल, निर्मला, यदुवंशी, स्मार्ट बॉय, पूनम यादव, 51। क्लियर है? यदि 9 साल बाद में बोला होता तो शिक्षक रिटायर हो जाते। चलिए क्लियर है। मैं आगे देखता हूँ दूसरा। अभी देखिए ये पहला पैटर्न है, टोटल में औसत के 15 नेचर के प्रश्न कराऊंगा। चलिए अब ये सवाल देखना, बहुत छोटा सवाल है, तुरंत देख के उत्तर करिए। 5 संख्याओं का औसत 18 है, 5 का औसत 18 है। एक संख्या छोड़ देने से, मतलब 5 संख्या में यदि एक संख्या छोड़ दे तो औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या होगी? बेहद आसान है। तो पहले देखिए 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 5 संख्याओं का योग क्या होगा? पूरे औसत टॉपिक को पढ़ेंगे, इसके बाद नया टॉपिक लेंगे। 5 संख्याओं का योग क्या होगा? तो योग कैसे निकालते हैं? औसत गुणा कुल पद। तो 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो औसत 18 है, कुल पद 5 है, तो 18 पंचे 90 हो गया। कितना? 90। कह रहा है कि एक संख्या छोड़ देने पर, जैसे 5 संख्या है मेरे पास, यदि इसमें से एक संख्या छोड़ दे तो अब 4 संख्याएं बचती हैं, तो अब 4 संख्याओं का योग क्या होगा बताएं? तो योग कैसे निकालिएगा? औसत गुणा कुल पद, ऐसे तो निकालेंगे। तो देखिए एक संख्या छोड़ देने से औसत 16 हो जाता है, मतलब कितने संख्याओं का? 4 संख्याओं का, क्योंकि 5 संख्या है, मैंने एक संख्या छोड़ दी, अब बची कितनी? 4 संख्या। तो 4 संख्याओं का औसत 16 हो जाता है, तो चारों का योग कितना होगा? औसतन प्रत्येक संख्या 16 की है, तो ये चारों का योग 16 चौके कितना हो गया? 64। अब मैंने पूछा कि छोड़ी गई संख्या क्या है, तो आसानी से आप बता सकते हैं कि छोड़ी गई संख्या क्या होगी। कैसे भाई? सिंपल सी बात है, 5 संख्या के योग में से 4 संख्या का योग घटा दीजिए, तो 5 संख्या का योग 90 है और एक संख्या छोड़ दिया तो 4 बचा और 4 का योग 64 है। कितना? 26। और 26 ये ऑप्शन भी यहाँ पर बी बना। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्रम से एक एक प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा।
ये पैटर्न फर्स्ट था। अब इस पर ज़्यादा मैं सवाल नहीं रख रहा हूँ, बेहद इजी लेवल है, 0 लेवल है। मैं आगे रख रहा हूँ पैटर्न दूसरा। औसत के कुल 15 पैटर्न के प्रश्न आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, 15 प्रकार के प्रश्न। अब इसका दूसरा प्रकार है 5 संख्याओं का औसत 65 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 65। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है और लास्ट की 2 संख्याओं का औसत 38 है। तो तीसरी संख्या क्या है? अब इसको थोड़ा व्यवहारिक समझना। 1 2 3 4 5 पहले व्यवहारिक समझ लीजिए, इसके बाद प्रश्न पर आते हैं, मतलब हल कैसे करेंगे उस पर आते हैं। लेकिन 5 संख्याओं का औसत 65 है। औसतन प्रत्येक संख्या 65 की है और टोटल कितनी संख्या है? 5। तो यदि मैं जानना चाहूं इन 5 संख्याओं का योग क्या है, तो योग कैसे निकालते हैं? औसत गुणा कुल पद। तो इन 5 संख्याओं का औसत कितना है? 65 और गुणा पद की संख्या कितनी है? 5। अब यहां से यह आ जाएगा, जिसमें कह रहा है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है। पहली दो मतलब ये फर्स्ट एंड सेकेंड। ये प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना है? 81। तो यदि मैं जानना चाहूं कि पहले 2 का योग क्या होगा, तो योग कैसे निकालते हैं? औसत गुणा कुल पद। तो औसत 81 है, कुल पद 2 है। आगे कह रहा है कि अंतिम के 2 संख्याओं का औसत 38 है, लास्ट की 2। तो अंतिम की 2 यहां से, पहली और दूसरी, अंतिम की 2 संख्याओं का औसत कितना है? 38। तो यदि मैं जानना चाहूं कि लास्ट की 2 संख्याओं का योग क्या है, लास्ट की 2 का योग, तो औसत गुणा कुल पद। औसत 38 है, कुल पद 2 है। अब ये यहां से आ जाएगा कि नहीं? अब मैंने प्रश्न ये कहा कि तीसरी संख्या क्या है, मीन्स ये तीसरी संख्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। कैसे? आप कहेंगे पहले पूरे 5 संख्याओं का योग निकाल ले, पहले पूरे 5 का योग निकाल ले, इसके बाद प्रारंभ का 2 योग और प्लस लास्ट का 2 योग, मतलब 4 संख्याओं का योग। यदि इन दोनों को जोड़ लें तो 2 2 4 संख्या का योग आएगा। अब पूरे 5 के योग में से 4 का योग घटा दीजिए, ये बीच वाली संख्या आ जाएगी। कुछ है ही नहीं। मतलब जब इसको हल करिएगा तो पहले आप, ये भी बेसिक लेवल के ही सवाल हैं, शुरुआत के आज के 5 पैटर्न, लेकिन ऐसा नहीं कि बेसिक लेवल है तो पूछेगा नहीं। शुरुआत की 5 संख्याओं का योग निकालिए। कैसे योग कैसे निकालते हैं? औसत गुणा कुल पद। तो 5 संख्याओं का औसत कितना है? पूरे 5 का औसत 65 है और गुणा कुल पद 5 है। तो 65 गुणा 5 कितना हुआ? 65 गुणा 5, 5 पंचे 25, हासिल 2, 5 छक्के 30 और 2 32, 325 हो गया। अब इसमें से प्रथम 2 संख्याओं का योग निकाल लीजिए। ये जो प्रारंभ की 2 संख्या है, मतलब मैं जानना चाहूं कि प्रथम 2 संख्याओं का योग क्या है। मैं पूरे एक एक स्टेप लिख रहा हूं ताकि समझना आसान है। प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना? तो योग कैसे निकालते हैं? औसत गुणा कुल पद। तो पहले 2 संख्याओं का औसत 81 है। कितना है? 81 और गुणा कुल पद 2, कितना आ गया? 162। ये पहली और दूसरी का योग है। और अंतिम की 2 का योग, ये लास्ट से जो 2 संख्या है, इस अंतिम की 2 संख्याओं का योग निकाल लीजिए। अंतिम की 2 संख्याओं का योग कैसे? लास्ट की 2 संख्याओं का औसत 38 है, गुणा कुल पद 2 है। 38 दूना कितना हो गया? 76। अब मुझसे ये तीसरी संख्या पूछा है, कैसे आएगा? तो आप कहेंगे पहली 2 संख्या और अंतिम 2 संख्या यदि जोड़ ले तो 4 संख्या का योग आ जाएगा। और यहाँ है कितनी? 5 संख्या। तो आप कहेंगे 5 संख्या के योग में से 2 2 4 संख्या का योग घटा दीजिए, एक संख्या पता हो जाएगा। तो इसलिए थर्ड वाली संख्या क्या है? तो 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग 325 है। इसमें से घटा दीजिए कितने? ये 2 2 4 संख्या का योग घटा दीजिए। तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 2 6 8, 7 6 13, हासिल 1, मतलब 238 आएगा। पहली 2 और लास्ट की 2 संख्या जोड़ते हैं तो 238। तो 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्या का योग 238 घटा दीजिए, रिजल्ट आपके सामने कितना आया? 15 में से 8 गए 7, 11 में से 3 गए 8, 87 है। ये तो रिकॉर्ड बना दिया क्या बी ऑप्शन का? पहले में भी बी, दूसरे में भी। अच्छा, ये तो नहीं सोचे औसत वाले प्रश्नों में सदैव उत्तर बी होता है? कहीं नोट नहीं कर लेना। मोहिनी वर्मा, संदीप द्विवेदी, पूनम यादव, वंदना पांडे, काजल यादव, 2021 मूवी फेस्टिवल और संजीव कुमार भारती, सानू गुप्ता। ये तो मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ जैसे अटेंडेंस लगा रहा हूँ।
चलिए देखते हैं एक सवाल और। देखिए 13 संख्याओं का औसत 68 है, 68। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, अंतिम 7 का औसत 80 है। देखिए जैसे 13 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा ये पूरे 13 संख्याओं का औसत कितना है? 68 है। यदि मैं जानना चाहूं कि पूरे 13 संख्या का योग कितना है, तो योग कैसे निकालते हैं? मैंने शुरू में ही बताया, औसत गुणा कुल पद। तो औसत 68 है गुणा कुल पद 13 है, ये आ जाएगा। प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, पहली 7 1 2 3 4 5 6 7। ये जो पहली 7 संख्याएं हैं इसका औसत 63 है, तो पहली 7 का योग कितना होगा? 63 गुणा 7। और अंतिम की 7 संख्याओं का औसत 80 है, लास्ट की 7 1 2 3 4 5 6 7। मतलब एक चीज यहां से जो मैं बताने वाला था उसको केयरफुली सुनिएगा। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 80 है, तो यहां से ये योग आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जब प्रारंभ की 7 संख्याएं लेंगे तो भी ये 7वीं संख्या आएगी, ये वाली ये संख्या आएगी। और लास्ट से जब 7 लेंगे तो भी यही संख्या आएगी। मतलब ये 7वीं संख्या 2 बार रिपीट की। कब? जब प्रारंभ से 7वीं पर जाएंगे तो भी यही आएगा, और लास्ट से 7वीं पर आएगा तो भी यही आएगा। तो ये 7वीं संख्या 2 बार रिपीट कर रही है कि नहीं? बिल्कुल। यदि मैं पूछूं कि ये 7वीं संख्या है कौन सी, तो कैसे बताएंगे? 7 संख्या और 7 संख्या मतलब 14 संख्या के योग में से 13 संख्या का योग घटा दीजिए। आप कहेंगे 14 तो है ही नहीं, 13 ही संख्या है। भाई देखिए 7 संख्या ये लेंगे, लास्ट से 7 लेंगे तो ये संख्या 2 बार रिपीट हो जाएगी, 7वीं वाली। तो ये आखिर जो रिपीट हो रही है वो कौन सी है? तो 7 7 14 के योग में से 13 का योग घटाना। तो देखिए बात बेहद सिंपल है। पहले 13 संख्याओं का योग देख लीजिए, 13 का योग कितना है। तो 13 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? औसत गुणा कुल पद। औसत 68 है, कुल पद कितना है? 13। कितना आया? 104 कैरी 10, 13 78 और 10, इतना आ गया। ये पूरे 13 का योग है, और जिसमें से प्रथम 7 संख्याओं का योग कितना निकलेगा? पहली 7 संख्याओं का। तो पहली 7 संख्याओं का औसत 63 है, पहले 7 का, तो योग 63 गुणा 7 होगा। औसत गुणा कुल पद, औसत 63 है, पद 7, 7 त्रिक 21 कैरी 2, 7 छक्के 42 और 2 44 हो गया। ये पहली 7 का योग है। और अंतिम की 7 संख्या का योग, लास्ट की 7। तो चलिए अंतिम की 7 संख्या का योग कैसे निकालेंगे? औसत गुणा कुल पद। तो औसत 80 है, कुल पद 7 है, 8 7 56 560 हो गया। अब मैं पूछूं कि आखिर ये 7वीं संख्या है कौन सी? तो ये 7 और 7 14 संख्या का योग, मतलब पहली 7 संख्या का योग और लास्ट की 7 संख्या योग, यदि दोनों जोड़ लें तो 14 संख्या का योग हो जाएगा। जबकि यहाँ है कितनी? 13 संख्या। तो क्या करिए, 14 के योग में से 13 का योग घटा दीजिए, जो संख्या रिपीट हुई है, मीन्स 7वीं संख्या पता हो जाएगी। तो 7वीं संख्या क्या होगी बताइए? इन दोनों को जोड़िए, कितना आएगा? 1 और 0 1 रहेगा, 4 और 6 10, हासिल 1, 4 5 9 1 10, 1001 और माइनस 884। 11 में से 4 गए 7, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 8 गए 1। अच्छा कहीं गुणा गलत हो गया क्या? चलिए 117 बन रहा है, एक बार गुणा चेक कर लेते हैं। 13 संख्याओं का औसत 68 है, तो 13 का योग कितना होगा? 3 8 24, 4 कैरी 2, 3 छक्के 18, 8 26 और 2 28 कैरी 2, 6 2 884। सही है, चलिए सही है। 7 त्रिक 21 कैरी 2, 7 छक 42 2 44, 0 8 7 56 560, जोड़ने पर 1 6 4 10 हो। सही है, 4 6 10 सही है। 117 ही आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ऑप्शन कवरेज क्षेत्र के बाहर चला गया है। ऑप्शन पर नहीं जाइए, आप लोग केवल आंकड़े देखिए, आंकड़े के अनुसार उत्तर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग एरर एक मानवीय भूल है, वो सबसे हो सकता है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब पैटर्न तीसरा लेते हैं। मैंने देखिए धैर्य से काम लीजिएगा, मैंने कहा कि कुल 15 पैटर्न के प्रश्न कराऊंगा।
शुरुआत के 5 पैटर्न बिल्कुल औसत के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको कवर कराएगा। और चलिए देखते हैं आगे। चौथा पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी जब मैं आगे कराऊंगा ये वाला पैटर्न चौथा प्रश्न भी पूछा गया है। चलिए पहले तीसरे पैटर्न का पहला सवाल देखें। देखिए ये प्रश्न मैं चाहूंगा उत्तर आप लोग करिएगा, बहुत त्वरित कर लेंगे, बहुत अच्छा उत्तर आप सभी लोग कर भी रहे हैं। चलिए, अनुष्का पाठक, सुप्रिया पाल, यूपी वाला, शानू गुप्ता और चांदनी राय, ऋचा द्विवेदी, उत्तर करिएगा। 117 बिल्कुल सही। अनूप यादव, ज्योति वर्मा और मोहन मौर्य, शशि, रीना, पिंकी और श्रेष्ठ, क्या लिखे हैं, श्रेष्ठा। चलिए 2 बार में पढ़ तो लिया। 2 संख्याओं a और b का औसत 20 है। a तथा b का औसत कितना है, 20। तो यदि मैं जानना चाहूं कि a और b का योग क्या है, तो योग का कॉन्सेप्ट होता है औसत गुणा कुलपद। मतलब a और b का औसत 20 है, औसत मतलब होता है 1 पर 20 है, तो दोनों पर योग क्या होगा, 20 दूना 40। तो a और b का योग निकाला जाए तो औसत गुणा कुलपद, 20 दूना कितना हो गया, 40। एक तो जानकारी ये हो गया। लिखा है b तथा c का औसत 19 है, b और c का, तो b और c का योग क्या होगा, औसत 19 है गुणा कुलपद 2 है, 19 दूना 38 हो गया। आगे लिखा है कि c और a इसका औसत 21 है। तो यदि मैं जानना चाहूं कि c और a का योग क्या है, तो औसत 21 है, पद 2 है, 21 दूना 42 हो गया। मुझसे पूछा है a का मान कितना है, कैसे आएगा, a का वैल्यू कैसे आएगा। तो यदि तीनों संख्याओं के योग में से a, b और c, तीनों के योग में से bc का योग घटा दें, ये bc का a आ जाएगा। देखिए कैसे, पहले मैं तो कहूंगा इन तीनों जानकारियों को जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए। जब जोड़ना तो बाएं पक्ष को बाएं में, दाहिने पक्ष को दाहिने में, ऐसे तो जोड़ते हैं। तो पहले सजाती पद जोड़ना। देखिए a प्लस a कितना होगा, a प्लस a 2a हो जाएगा जोड़ने पर, b प्लस b 2b होगा और c प्लस c 2c। मतलब a भी 2 बार आया, b भी 2 बार, c भी 2 बार, तो जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, मतलब 2 कॉमन कर लीजिए। 2a प्लस 2b प्लस 2c में 2 कॉमन हो गया, बराबर कितना, ये 8 2 10 हासिल 1, 4 4 8 4 12, 120। ये 2 कॉमन कैसे हुआ आप समझ रहे हैं। 2a प्लस 2b प्लस 2c होगा तो 2 कॉमन कर लेंगे तो a प्लस b प्लस c, ये जोड़ेंगे 120 आ गया। वैसे 2 गुणा हो रहा है, 2 को उठा के दाहिने भेज दीजिए, भाग हो जाएगा। तो गुणा का पक्षांतर भाग तो ये 60 बार में तो कट गया। इसका मतलब ABC इन तीनों संख्या का योग 60 है। ABC तीनों संख्या का योग कितना है, 60। मुझसे तीनों का योग नहीं पूछा, केवल a का मान पूछा। कैसे निकालेंगे, बेहद आसान है। आप कहेंगे तीनों, देखिए सिंपल सी बात है, हमें a का वैल्यू निकालना है, तो तीनों संख्या के योग में से यदि BC का योग घटा दें तो a का परिणाम आ जाएगा कि नहीं। मतलब तीनों संख्या के योग में से b और c का योग घटा दें तो a का वैल्यू आ जाएगा। मतलब a कैसे आएगा, आप कहेंगे तीनों के योग में से माइनस कर दीजिए BC का योग, तो तीनों का योग तो अभी अभी आया, ABC तीनों का योग 60 है और माइनस b और c का योग कितना है, 38, 22 आएगा। चलिए b यहां भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, 22 होगा। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाता c का मान क्या है, तो ABC तीनों के योग में से AB का योग घटा देते, AB का योग 40 है। मतलब बेहद सिंपल है। तो एक इसी पर और सवाल तुरंत उत्तर करिए, फिर पैटर्न बदलते हैं। चौथा पैटर्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखें, A तथा B की औसत मासिक आय 14,000 है। सिमिलर सवाल है, केवल आंकड़े बस बदले हैं, बाकी स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं। AB की औसत मासिक आय 14,000 है, BC की औसत मासिक आय 15,600 और AC की 14,400। B का वेतन क्या है या B का मासिक आय क्या है। तो चलिए सबसे पहले हल करिए। A और B के आय का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। योग होता है औसत गुणा कुलपद। औसत आय है 14,000 और गुणा कुलपद 2 है, तो 14 गुना हो गया 28,000। A और B के आय का योग।
बीसी की औसत मासिक आय 15,600 है, तो बीसी के आय का योग निकालें तो औसत गुणा कुल पद, औसत 15,600 है और गुणा कुल पद 2 है, तो कितना आएगा 00, 2 छक्के 12, हासिल 1, 2 पंचे 10, 1 11, 2 1 2 1 3, 31,200 ये आएगा। तथा ए और सी इसकी औसत मासिक आय 14,400 है, तो एसी के आय का योग कितना होगा 14,400 गुणा 2 कर दीजिए तो 28,800 ये हो गया। जैसे आपने पहले किया, इन तीनों जानकारियों को ऐड कर देना, जोड़ना तो सजातीय पद, पहले देखिए बायां पक्ष जोड़ना फिर दाहिना पक्ष। बायां पक्ष जोड़ना तो पहले सजातीय पदों को जोड़ लीजिए, a प्लस ए कितना होगा 2a, b प्लस बी कितना होगा 2b, c प्लस सी कितना होगा 2c, मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c, और यदि मैं 2 कॉमन करता हूं तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर, जब इसको जोड़िएगा तो 00 ये हो गया, चलिए 0 2 8 मतलब 10 कैरी 1 आएगा, अब 1 आएगा तो 8 1 9, 9 1 10, 10 8 18, 1 3 3 6 2 8, यही आएगा ना। उत्साह में ज़्यादा तो नहीं जोड़ दिए हैं, मतलब ये 2 गुणा हो रहा है, उधर भाग हो जाएगा तो ये 44,000 आएगा, क्योंकि 2 गुणा हो रहा है। जब 2 का पक्षांतर करेंगे 88,000 का आधा कितना आएगा, 88,000 का आधा कितना आएगा, डेफिनिट 44,000। चलिए मुझसे पूछा है बी की आय क्या है, तो कैसे निकालेंगे, हमें बी की आय चाहिए, ये बीच वाले की, कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे तीनों के आय में से एसी का आय घटा दीजिए, ऐसे तो निकालेंगे। ए बी सी तीनों के आय में से ए प्लस सी का आय घटा दीजिए, बी का चला आएगा, तो बी का आय क्या होगा, तो तीनों के आय का योग 44,000 है, इसमें से घटा दीजिए ए और सी का, तो ए और सी का ये रहा, ए और सी का कितना है 28,800, कितना आएगा, चलिए घटा लीजिएगा, तो 00 10 में से 8 गए 2, 13 में से 8 गए 5, कितना 15,200 आया। चलिए इस बार तो भ्रम टूटा नहीं तो देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ट्रिक की बात कर रहे हैं, ये इस प्रश्न में विशेष कुछ है नहीं जो ट्रिक लायक, कैलकुलेशन से तो होकर जाना ही पड़ेगा ना, गुणा तो करना पड़ेगा। अभी औसत में काफ़ी चीज़ें बताना है, मैं बेहतर ट्रिक बताऊँगा, विशेषकर जैसे क्रिकेट वाले प्रश्न हो गए, बल्लेबाजी के प्रश्न हो गए, गेंदबाजी के प्रश्न हो गए, टेम्परेचर वाले प्रश्न हो गए, तापमान के, है ना, क्रिकेट में 2-2 हो गए, गलत पाठ्यांक के प्रश्न हो गए, मिसलेनियस, सभी तो लंबा सफर तय करना है। बेसिक को बेसिक की तरह देखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इतना तो करना पड़ेगा, है ना। चलिए पैटर्न चौथा आते हैं, और पैटर्न चौथा जो है इसमें चाहे तो हेडिंग बनाना चाहे तो ऐसे बना लीजिएगा, चर राशियों के औसत पर प्रश्न, चर राशियों के औसत पर प्रश्न, ये हेडिंग है पैटर्न चौथे का। 6 पैटर्न आज कराऊंगा, 5 नहीं, आज 6 कराऊंगा, बस आप लोग बहुत सक्रिय हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, इसी तरीके से त्वरित उत्तर करिएगा। देखिए प्रश्न क्या पूछा है, तुरंत उत्तर करिएगा। यदि 25 है प्लस 25 भी और ये बराबर है 3125 के, तो मुझसे पूछा है ए और बी का औसत क्या होगा। किसका औसत पूछा है, ए और बी का। तो बताइए ए और बी का औसत पूछा है, तो पहले हमें ये तो बता दीजिए औसत का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आप ए और बी का औसत तो निकालेंगे, लेकिन औसत होता क्या है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो यहां कितने पद है, 2 ही पद तो हैं, ए और बी 2 पद हैं, तो दोनों पदों का योग ए और बी का योग और बटे पदों की संख्या 2 है, ऐसे तो निकालेंगे। औसत का कॉन्सेप्ट होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो ए और बी का औसत क्या होगा, तो दोनों का योग लेंगे ए प्लस बी बटे पदों की संख्या 2। चलिए हल करते हैं, ए प्लस बी चाहिए। देखिए 25 ए प्लस 25 बी बराबर 3125, तो इन दोनों में 25 रहा कॉमन, तो चलिए मैं 25 को कॉमन कर लेता हूं। अब बचेगा क्या, यहां से ए बचेगा और प्लस 25 कॉमन है, यहां से बी बचा, बराबर कितने 3125। क्लियर है।
वैसे 25 गुणा हो रहा है, दाहिनी ओर जाएगा तो भाग जाएगा कि भाग हो जाएगा? गुणा का पक्षांतर भाग होता है ना। ये 25 गुणा हो रहा है, दाहिनी ओर भाग होगा तो ये कटेगा 25 एक्का 25, 6 बचा 62, 25 दूना 50, 12 125, 25 पंचे 125, मतलब a प्लस बी बराबर आ गया 125, और a प्लस बी बराबर 125 रख दीजिए तो 125 का आधा 62.5 कितना आएगा? 62.5। ये तो चलिए मिल गया किसमें? ऑप्शन। चलिए बहुत अच्छा। देखिए जूनियर स्टेट के लिए मैं मैराथन क्लास ला रहा हूँ बहुत जल्द, 2 मैराथन में दूंगा, अरिथमेटिक और प्लस एडवांस का। परेशान नहीं होइएगा। सानू, श्वेता, रूपाली श्रीवास्तव, संतोष, पुष्पेंद्र, सामी मिश्रा और अनु पार्थी मौर्य। चलिए बहुत अच्छा। एक चीज ध्यान देना, कभी कभी ठीक है जब संख्याओं का औसत पूछा जाता है तो भली भांति निकाल लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है जैसे चर राशियां दे दी जाए ABCD PQR LMN, कंफ्यूज हो जाते हैं, लगता है कि ये तो सिलेबस के बाहर पूछ लिया। कभी कभी जैसे कोई सवाल डाउट में बनता है, नहीं आता तो हमें लगता है कहीं बाहर से तो नहीं पूछ लिया। चलिए ये देखिए, प्रश्न है कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। पहले प्रश्न को केयरफुली पढ़िए। कितनी संख्याएं हैं? m संख्याएं, और m संख्याओं का औसत कितना है? n स्क्वायर। जैसे थोड़ा सा इसको आरेख में समझिए, जैसे ये थोड़ा इधर बना दे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे m संख्याएं हैं, ये कितनी संख्या है? m, 1 2 3 4 होते हुए m संख्या है, और इस पूरे का जो औसत है एवरेज, ये है n स्क्वायर। a का मतलब एवरेज, मतलब m संख्याएं हैं 1 से लेकर m तक, कितनी m संख्याएं, इसका औसत कितनी है? n स्क्वायर। जरूरी नहीं लगातार है लेकिन ध्यान देना। और n संख्याओं का औसत कितना है? n संख्याओं का औसत कितना है? m स्क्वायर। जैसे आगे इस तरीके से n संख्याएं हैं और इसका जो एवरेज है वो कितना है? m का स्क्वायर है। और मुझसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है m प्लस n संख्याओं का औसत, मतलब ये पूरे मिलाकर m प्लस n संख्या का औसत क्या है। तो कैसे निकालिएगा? चलिए उत्तर करिएगा। मुझे चाहिए क्या? हमें चाहिए m प्लस n संख्याओं का औसत, m प्लस n संख्याओं का औसत। चलिए पहले बताइए औसत का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बताइए औसत का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो पहले क्या करेंगे? पहले m संख्याओं का योग निकालेंगे और फिर n संख्याओं का योग, और दोनों को जोड़ लेंगे तो m प्लस n संख्याओं का योग आ जाएगा, और बटे पदों की संख्या m प्लस n। सिंपल में समझिए, औसत होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो देखिए m संख्या यहां है, n संख्या यहां है, तो पहले m संख्या का योग निकालना, फिर n संख्या का योग, और दोनों जोड़ लीजिएगा तो m प्लस n संख्या का योग आ जाएगा, और बटे करना पदों की संख्या। तो पदों की संख्या 2 नहीं है, पद कितने हैं? m प्लस n है, क्योंकि ये m संख्या है और ये n संख्या है, और जब दोनों मिलाएंगे तो m प्लस n संख्या बनेगा, मतलब पद m प्लस n होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे? पहले m संख्या का योग निकालना और प्लस फिर क्या निकालना? फिर n संख्या का योग निकालना, और जब दोनों आ जाए जोड़ लीजिएगा तो कुल पदों का योग आ जाएगा, और बटे पदों की संख्या 2 रखने की गलती नहीं करें, बल्कि कितने हैं? m प्लस, यही है ना। तो चलिए बताइए m संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? तो योग का कॉन्सेप्ट होता है औसत गुणा कुल पद। तो m संख्याओं का औसत कितना है? n स्क्वायर। तो औसत n स्क्वायर है, कुल पद m है, तो क्या करेंगे? n स्क्वायर इंटू m, यही करेंगे। m संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? औसत गुणा कुल पद। तो औसत कितना है? n स्क्वायर है, अब कुल पद कितने हैं? m, तो औसत n स्क्वायर है इंटू कुल पद m है, और प्लस n संख्याओं का योग। तो n संख्या का योग कैसे निकालेंगे? योग का कॉन्सेप्ट होता है औसत गुणा कुल पद। तो n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो औसत m स्क्वायर है और इंटू कुल पद n है, और बटे कितना? m प्लस n। चलिए हल कर लीजिए।
देखिए अंश में कुछ कॉमन है, हाँ यमयन यहाँ भी है, यमयन यहाँ भी, तो एक यम एक यन इंटू के रूप में कॉमन है। तो जब कॉमन करेंगे तो एक यन तो कॉमन हो गया, लेकिन एक यन बचा है, प्लस यमयन कॉमन करेंगे तो एक यम और एक यन कॉमन तो हो गया, लेकिन एक यम यहाँ से बचा है, और बटे कितना, बटे m प्लस m, तो ये तो कैंसिल हो गया, कितना आया mn, और यमयन कहाँ है, यह है डी ऑप्शन में। तो ये आप सभी का आंसर बनेगा, लगातार डी ऑप्शन बता रहे हैं आप सभी लोग। चांदनी राय, अशोक शाह बलिया, मनु गुप्ता और अनुष्का पाठक, कोमल गुप्ता और मधु मिश्रा, प्रदीप, सावित्री कुमारी, शिव शंकर। चलिए अच्छा, किरण केसरी, देखिए आपने लिखा है मैथ्स नहीं आती, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन दिमाग में सेट नहीं होता। देखिए मैथमेटिक्स प्रत्येक दिन प्रैक्टिस का डिमांड करती है, आप प्रत्येक दिन क्लास करिए, और एक चीज़ और, क्लास हमेशा शुरू से जुड़ा करिए। जैसे 6-7 बजे की टाइमिंग है तो 7 बजे जुड़िए, कभी कभी पता चला 7:20 पर जुड़े और उधर 10-15 मिनट में कुछ बातें हो गई, कुछ कॉन्सेप्ट की बातें हो गई, अब बीच में जुड़े तो वो लय एक जो बनना चाहिए वो नहीं बन पाता। इसलिए लाइव क्लास में हमेशा ध्यान दें, जब भी जुड़िए शुरू से जुड़िए, रोजाना क्लास करिए, बेहतर सुधार होगा, एक्यूरेसी बन जाएगी, स्पीड बन जाएगा। ऐसे प्रश्न परीक्षा में कई बार बने हैं, रिपीटेड हैं, प्रश्न का स्वभाव लक्षण नेचर देखें। हर प्रश्न ये मानिए कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, समझने का प्रयास करिए। मैं बहुत ठहर ठहर के बताता भी हूँ, बेहतर पिक में आएगा। और धैर्य नहीं, कभी कभी ये होता है चलिए मैथ्स इतने नंबर की बात नहीं सही, बाकी पर बैलेंस बना लेंगे, कंपटीशन संतुलन का होता है। मैथमेटिक्स छोड़ने का भाग नहीं, क्योंकि एक ऐसा खंड है जिसमें लर्न नहीं करनी पड़ती, तथ्यों को हमें समझना होता है, कॉन्सेप्ट की बारीकियों को देखना होता है। रेगुलरिटी बनाइए, विश्वास करिए, मैथमेटिक्स बहुत आसान होगा। चलिए देखें एक प्रश्न और देखें इसी चर राशियों का, ये भी प्रश्न अलग अलग परीक्षा में रिपीटेड बार पूछा गया है, ध्यान देना, उत्तर करिए। मेरा प्रश्न है यदि ए बी सी, अब ये नहीं कहना कुल a प्लस बी प्लस सी पद हो गए, ए बी सी ये केवल 3 पद है, क्योंकि संख्या नहीं लिखा है, केवल ए बी सी है, मतलब 3 पद। ए बी सी इसका औसत यम है, तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है। हमें बताना है ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत। पहले ये देखिए आपसे पूछा गया है, हमसे पूछा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसका औसत पूछा है। तो पहले ये तो बता दीजिए औसत का कॉन्सेप्ट होता क्या है। औसत का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पद की संख्या, यही होता है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत बताना है, औसत का सूत्र होता है कुल पदों का योग। तो यहाँ 3 पद हैं, तो इन तीनों पदों का योग मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों पदों का योग और बटे पदों की संख्या हो गई 3। पदों केवल 3 ही पद है, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक हमें तीनों का योग न पता हो, क्योंकि औसत होता कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब देखिए ये निकलेगा कैसे, पहली जानकारी लीजिए, ये ए बी सी इनका औसत यम है। तो यदि मैं जानना चाहूं ए बी सी का योग क्या है, बहुत छोटा सवाल है, कंसंट्रेट होकर सुनना। ए बी सी इसका औसत कितना है m, तो यदि मैं जानना चाहूं कि ए बी सी का योग कितना है, मैंने योग नहीं लिखा क्योंकि बीच में प्लस लगा दिया तो मतलब तो योग हो ही गया। तो ए बी सी का योग क्या है, तो योग का कॉन्सेप्ट होता है औसत गुणा कुल पद। तो ए बी सी का औसत कितना है, यम है, कितना औसत है यम, और गुणा कुल पद 3 है, तो औसत गुणा कुल पद कम ये होगा। यदि मैं जानना चाहूँ ए बी सी तीनों का योग क्या है, तो योग का कॉन्सेप्ट होता है औसत गुणा कुल पद। तो औसत यम है और कुल पद 3 है, तो कितना हो गया 3 यम। क्लियर है। चलिए हमें a प्लस बी प्लस सी पता है 3 यम है, और निकालना क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बताइए a प्लस बी प्लस सी पता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, बस वर्ग करिए, परिणाम आ गया। बस केवल एक लाइन अतिरिक्त सोचना था बस। और यदि चर राशियों का औसत समझ ले रहे हैं तो आगे तो कोई डाउट है ही नहीं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो 2 कॉमन कर लीजिए तो ab प्लस bc प्लस ca, ab प्लस bc प्लस ca बराबर 3m का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9m का स्क्वायर, क्योंकि दोनों पक्ष का वर्ग कर रहे हैं। क्लियर है? और हमें पता है ab प्लस bc प्लस ca बराबर 0 है। मतलब यदि ab प्लस bc प्लस ca का वैल्यू 0 रख दूं, क्योंकि ये दिया है, तो ab प्लस bc प्लस ca बराबर 0 रखेंगे तो 0 का गुणा 2 में 0 हो जाएगा। तो हमें पता चल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है? कितना है? 9m स्क्वायर। क्योंकि ये सब 0 हो गया, क्योंकि ये जब 0 रखेंगे तो 0 का गुणा 2 में 0 हो गया। तो चलिए अब ये हो गया 9m स्क्वायर बटे 3। मतलब कितना उत्तर आएगा? ये आएगा 3m का स्क्वायर। ये बहुत अच्छा उत्तर आप सभी दे रहे हैं। अभिषेक वर्मा, सानू गुप्ता, सत्यम पटेल, कृष्णा कुमार, वंदना, सुषमा पटेल, सोनी सिंह भदौरिया, अर्चना, अंकित, जागृति, ज्योति कुमारी, और इस तरीके से लगातार डी ऑप्शन बनना है। डी नहीं, बी ऑप्शन। तो कुछ विशेष है नहीं, हाँ, लेकिन प्रश्न के स्वभाव, लक्षण, नेचर क्लियर करिएगा। जो लोग देर से जुड़ रहे हैं, मैं कहूंगा कि शुरुआत से पहले प्रश्न से आप सभी लोग तथ्यों को देखेगा। चलिए पैटर्न में रखता हूं 5वां। बहुत छोटा सवाल है, ये मौखिक उत्तर कर सकते हैं। प्रश्न पहले ध्यान से पढ़िए और फिर हल कराते हैं। चलिए, 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार क्या है? जैसे ध्यान सुनना, 5 व्यक्ति का समूह है, उसमें 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति चला गया और बदले में एक व्यक्ति चला आया। 5 व्यक्ति का समूह है, इसमें से 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति चला गया और बदले में एक व्यक्ति चला आया। तो क्या समूह की संख्या प्रभावित हुई? नहीं। 5 का समूह पहले भी था, 5 का समूह अब भी है, लेकिन जो प्रभावित हुआ वो भार प्रभावित हुआ। क्या प्रभावित हुआ? भार। तो जब नया व्यक्ति आया तो नए व्यक्ति के आने से औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई। औसत मतलब समझ रहे हैं? औसत मतलब होता है 1 पर। तो 1 पर भार कितना बढ़ा है? 1 किलोग्राम। तो समूह में कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। तो 1 पर भार 1 पर भार 1 किलोग्राम बढ़ा, तो 5 पर कितना बढ़ेगा? 5 किलोग्राम। मतलब नए व्यक्ति के आने से भार में कुल वृद्धि 5 किलोग्राम की होती है। क्यों? क्योंकि आने वाला व्यक्ति बेशक 5 किलोग्राम ज़्यादा होगा। किससे? जाने वाले से। और जाने वाला व्यक्ति कितने का था? 60 किलोग्राम। तो डेफिनेट आने वाला 5 किलोग्राम ज़्यादा होगा। कितना? 65। चलिए मैं इसको हल करके अभी समझा रहा हूँ, फिर से समझना। 5 व्यक्ति का एक समूह है, इसमें से 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति चला गया, बदले में एक व्यक्ति चलाया, मतलब समूह तो 5 की ही है, लेकिन नए व्यक्ति के आने से औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई। औसत मतलब एक व्यक्ति पर औसतन भार बढ़ा है 1 किलोग्राम। तो समूह में कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति। तो एक व्यक्ति पर 1 किलोग्राम भार बढ़ा तो पूरे 5 व्यक्ति पर 5 किलोग्राम भार बढ़ा होगा। तो नए व्यक्ति के आने से पूरे समूह में 5 किलोग्राम भार बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आने वाला व्यक्ति बेशक ज्यादा भार का होगा, 5 किलोग्राम ज्यादा भार का। किससे? जाने वाले से। जाने वाला कितना था? 60, आने वाला 65 का होगा। तो देखिए हल कैसे करेंगे।
पहले ये लिखना, केवल एक लाइन का सलूशन है। नए व्यक्ति के आने से, नए व्यक्ति के आने से मैं जानना चाहूं कि भार में वृद्धि कितने की हुई, कुल वृद्धि। तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। औसत भार में मतलब एक व्यक्ति पर 1 किलोग्राम भार बढ़ता है। तो समूह में कितने व्यक्ति हैं? 5। तो भार में कुल वृद्धि कितने की हुई होगी? 5 किलोग्राम। मतलब नए व्यक्ति के आने से भार में कितने की वृद्धि हुई? 5 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि आने वाला बेशक 5 किलोग्राम ज़्यादा रहा होगा, किससे? जाने वाले से। और जाने वाला कितने का था? तो जाने वाला 60 किलोग्राम का था, इसलिए आने वाला मतलब नए व्यक्ति का जो भार होगा ये जाने वाले से 5 ज़्यादा होगा। तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा? तो 60 और प्लस 5 कितना? 65। डी ऑप्शन है। अच्छा, कभी कभी समूह में एक व्यक्ति नहीं बल्कि 2-2 चले जाते हैं और बदले में 2-2 चले आते हैं। तो एक प्रश्न वो भी देखिए, उत्तर करिएगा। मैं आपके सामने ये प्रश्न रख रहा हूं। चलिए, डी ऑप्शन लगातार सभी का उत्तर सही है। गरिमा, अंकित वर्मा, सानू गुप्ता, अफजल राजा, अंकित वर्मा, निधि, मंजू पाल और विजय जैसर। चलिए, बहुत अच्छा, आप सभी उत्तर कर रहे हैं। पूरा प्रश्न दिख रहा है? हाँ। 10 व्यक्तियों के एक समूह में से, 10 व्यक्तियों के एक समूह में से क्रमशः 35 वर्ष और 41 वर्ष के 2 व्यक्ति के चले जाने और उसके स्थान पर 2 अन्य व्यक्ति के शामिल हो जाने से कुल औसत भार में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। मतलब 2 व्यक्ति गए हैं, एक 35 साल का और एक 41 साल का। ये 2 व्यक्ति चले गए, बदले में 2 व्यक्ति चले आए। तो समूह की संख्या तो नहीं बदली, मतलब समूह में पहले भी 10 व्यक्ति थे, अब भी 10 है, क्योंकि 2 व्यक्ति गए तो बदले में 2 चले भी आए। लेकिन जब 2 नए व्यक्ति आते हैं तो नए व्यक्ति के शामिल होने से कुल औसत भार में 2 वर्ष की वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि आने वाले का उम्र योग ज्यादा होगा जाने वाले से, तो कुल औसत उम्र में 2 वर्ष की वृद्धि होती है। औसत उम्र में मतलब औसतन एक व्यक्ति पर 2 साल उम्र बढ़ा है, तो समूह में कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति। तो औसत उम्र में 2 साल की वृद्धि होती है, मतलब एक व्यक्ति पर 2 साल उम्र बढ़ता है। तो समूह में 10 व्यक्ति हैं, तो 10 व्यक्ति पर उम्र कितना बढ़ा होगा? 20 वर्ष। मतलब मैं ये कहूं कि नए व्यक्ति के आने से कुल उम्र में वृद्धि कितने की हुई? नए व्यक्ति के आने से आप बताएं कि उम्र में कुल वृद्धि कितने की हुई है? तो औसत उम्र में 2 साल की वृद्धि हुई है। औसत मतलब एक व्यक्ति पर औसतन 2 साल उम्र बढ़ा है। तो ये समूह में 10 व्यक्ति थे, तो 10 व्यक्ति पर उम्र कितना बढ़ा होगा? 10 व्यक्ति पर उम्र कितना बढ़ा होगा? 20 वर्ष। मतलब आने वाले व्यक्ति दोनों जाने वाले व्यक्ति से 20 साल ज्यादा है। ध्यान सुना मैंने क्या कहा? आने वाले दोनों व्यक्ति जाने वाले दोनों व्यक्ति से 20 साल ज्यादा है, तभी उम्र में इतने की वृद्धि हुई। तो जाने वाले दोनों व्यक्ति कितने साल के हैं? ये 35 और 41 जोड़ लीजिए तो 76 आएगा। तो जाने वाले दोनों व्यक्ति 76 साल के थे, तो आने वाले दोनों व्यक्ति कितने के होंगे? 20 ज्यादा। तो 76 प्लस 20 96। मतलब नए व्यक्तियों के उम्र का योग क्या है? नए व्यक्तियों के कुल उम्र कितने हैं? नए व्यक्तियों की उम्र योग बताइए। तो जाने वाले दोनों व्यक्ति कितने साल के थे? 35 और 41, मतलब 76 साल। तो आने वाले व्यक्ति इससे 20 ज्यादा ही होंगे। तो 76 और 20 कितना? तो आने वाले दोनों नए व्यक्ति के उम्र का योग 96 है। जो 2 नए व्यक्ति शामिल हुए हैं इनके उम्र का योग 96 है। लेकिन मुझसे पूछा क्या है? तो दोनों नए व्यक्तियों का औसत उम्र। तो औसत उम्र क्या होगा? औसत होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो आने वाले दोनों व्यक्ति के उम्र का योग 96 है बटे पदों की संख्या 2, 48 आएगा। और 48 दिया है ऑप्शन किस में? बी में। बहुत अच्छा।
चलिए, एफ्सा आनंद, यूपिटर शैलेंद्र और भानु प्रताप विश्वकर्मा, गोलू राजपूत और शशिलता यादव निधि, लगातार उत्तर आप सभी के बिल्कुल करेक्ट बन रहे हैं। तो चलिए, ये प्रश्न क्लियर है कि नहीं? दोनों जब नए व्यक्ति शामिल हुए तो उनके शामिल होने से औसत उम्र में 2 साल की वृद्धि हुई। तो समूह में तो 10 व्यक्ति थे, तो एक व्यक्ति पर 2 साल उम्र बढ़ा तो 10 व्यक्ति पर उम्र 20 साल बढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि आने वाले दोनों व्यक्ति जाने वाले दोनों व्यक्ति से 20 साल ज़्यादा होंगे। तो जाने वाले दोनों व्यक्ति 76 साल के हैं, तो आने वाले दोनों व्यक्ति क्या होंगे? 76 से 20 ज़्यादा 96। तो दोनों नए व्यक्ति के उम्र का योग 96 है, इसलिए औसत उम्र कितना होगा? 48। तो ये तो था पैटर्न 5वां। अब ये होगा पैटर्न 6ठा। ये होगा कौन सा? पैटर्न 6ठा। अब यहाँ से हम लोग शुरुआत कल करेंगे। आज मैथमेटिक्स पर मैंने पहला क्लास लिया, पहला लेक्चर लिया। इसका उत्तर वैसे कमेंट बॉक्स में करिएगा, यहीं से शुरुआत हम लोग कल करेंगे। देखिए, ये औसत हमने टॉपिक इसलिए शुरुआत किया, एक छोटा टॉपिक है और एक प्रश्न की पॉसिबिलिटी इस टॉपिक से रहेगी औसत की। इसको मैं अलग अलग 15 पैटर्न में प्रश्नों को बताऊंगा। इसमें अभी काफ़ी अच्छे पैटर्न शामिल होने हैं और यह 15 पैटर्न आप लोग ध्यान से देख लेंगे तो औसत का जो भी प्रश्न बनेगा, मैं ये नहीं कहता कि मैंने जो सवाल कराया वही आ जाएगा, लेकिन प्रश्न का जो नेचर होगा, पैटर्न होंगे, जो हेडिंग होगा, प्रश्नों की जो रूपरेखा होगी, मिलेगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग हेडिंग है, अभी आगे आने में काफ़ी इंटरेस्टिंग हेडिंग है। जैसे तापमान वाले प्रश्न हो गए, टेम्परेचर वाले। क्रिकेट में बल्लेबाजी के जो प्रश्न होते हैं, बल्लेबाजी के बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। और गेंदबाजी के जो प्रश्न है, इस पर प्रश्न बनते हैं औसत में ही, गेंदबाजी पर। अब कैसे प्रश्न होंगे उसकी चर्चा भी बाद में करेंगे। मिस रीडिंग प्रश्न हो गए, गलत पाठ्यांक का प्रश्न हो गया। व्यक्तियों की संख्या अलग अलग जब निकालनी हो तो अभी कहने का मतलब ऐसे ऐसे पैटर्न आने हैं जो परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी हैं। औसत उम्र की अभी तो पूरी रूपरेखा पड़ी है, तो कहने का मतलब ये 15 पैटर्न आप लोग, केवल 15 तो तैयार कर सकते हैं। और यदि 15 पैटर्न आपने तैयार किया तो निश्चित रूप से परीक्षाओं के प्रश्न पढ़े पढ़े से होंगे। डेटा बदल सकती है लेकिन नेचर जो स्वभाव है, क्योंकि औसत एक ऐसा टॉपिक है जिसकी क्राइटेरिया फिक्स्ड होती है कि बनेगा तो प्रश्न कहाँ तक जाएगा। तो आप लोग कल भी जुड़िए शाम 7 बजे। आज पहला क्लास था, लेकिन जो लोग देर से जुड़े हों, इस पहले लेक्चर को शुरू से देखना और कोशिश ये किया करिए कि जब भी क्लास में जुड़े, कोशिश होगी कि शुरुआती मिनट से जुड़े, क्योंकि बीच में कभी कभी होता है कि शुरुआत में कोई अच्छी बातें बता गया, कोई कंसेप्ट में बता गया, बीच में जुड़े तो वो चीज़ें मिस हो जाती है, तो हमें लगता है ये तो समझ में नहीं आया। तो बेहतर के लिए आपको बेहतर प्रयास करना होगा, समय से जुड़ना होगा। कल मुलाकात करते हैं इसी सक्रियता से। आप लोग कल भी जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।